आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आज आपको कुछ दिनों से करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा था, उसको साथ में ही आपको करंट अफेयर्स मिलने जा रहा है। 8, 9, 10 3 दिन का आपको अलग एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। आज ही शेड्यूल हो जाएगा 3 बजे करीब आपका। बाकी आपको जो करंट अफेयर है 11 सितंबर G20 मीटिंग क्लोज हो चुकी है, तो उस सब को लेकर के आपको एक ही साथ करंट अफेयर मिलेगा। अभी हम आज का आपका दिन का जो करंट अफेयर्स देने जा रहे हैं 11 सितंबर 2023 का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया से। इसमें आपके जो क्वेश्चन सीधे जो बन सकते हैं, वहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने के चांसेस। सबसे पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। ये 19 ईयर ओल्ड है, आपकी 19 साल की हैं लेडीज़। कौन सी? कोको गफ क्या लिखा हुआ है? टीन एज सेंसेशन कोको गफ सिक्योर हर मेडन US ओपन टाइटल। पहली बार हुआ है कि डेब्यूट में ही जो है, किसने डेब्यूट में ही, अपने डेब्यू में ही US ओपन जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपकी जो न्यूज़ कवर हो रही है, द टॉल इन द मोरक्को क्वैक। आज क्वैक आया है मोरक्को में, करीबन 21 लोगों की जान जा चुकी है। इसको न्यूज़ ने कवर किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो आपका है। इससे पहले हम आपको कुछ पिक्स दिखाएंगे और उसके बाद आप जो है हम आपका करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये आपकी पिक्स हैं, देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर पिक है। ये आपके गॉड के दर्शन कर रहे हैं। अक्षरधाम टेम्पल है ये, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का। और ये कौन है? आपके UK यूनाइटेड किंगडम के PM है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक। ये एंड इनकी जो है आपकी वाइफ, ये देख सकते हैं साथ में। अक्षरधाम टेम्पल के इन लोगों ने दर्शन किए हैं। और ये सभी आपको पता होगा कि किस लिए आए थे। ये G20 मीटिंग, होस्ट नेशन है इंडिया। उसी G20 मीटिंग आपकी 8 से 10 सितंबर दिल्ली में हुई है, उसी के लिए आए हुए थे। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूज़ कवर है आपका, एट G20 क्लोज मोदी रिन्यूज इंडियाज पिच फॉर परमानेंट UNSC सीट। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट पिक है 2023 की, फॉर द प्रॉस्पेक्टस ऑफ, किसके प्रॉस्पेक्टस से? आपकी पॉलिटिकली। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो बाइडेन USA के राष्ट्रपति, PM नरेंद्र मोदी एंड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, लेफ्ट एंड राइट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सिक सियोल, नाम याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन PM एंथोनी एल्बनीज इसी पिक में है आपकी। OECD सेक्रेटरी जनरल मैथीस कोरामैन, जर्मन चांसलर आपके ओल्फ सोलाज, सिंगापुर के जो PM है ली हीसेन लॉन्ग एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। ये सभी एक ही पिक में हैं। तो इसमें आपको क्या बताया गया? देखिए, स्ट्रेस न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर फॉर न्यू रियलिटीज़। तो PM नरेंद्र मोदीज फॉलोड अप द इंडिया ऑन द इंडिया सक्सेस एट द G20 by immediately renewing the pitch of the veto welding permanent members help of the United Nations Security Council। देखिए, वीटो पावर का यूज़ करके मोदी जी ने जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था G20 मीटिंग में, उसके थ्रू ये UNSC के मेंबर के लिए भी उन्हें हामी यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है। पॉइंटिंग टू द 4-fold जंप इन द UN मेंबरशिप। 4 पॉइंट की हम इन्होंने जंप भी करी है। इट वॉज सेटअप 80 years ago, मोदी सेड द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द UNSC रिमेन्स द सेम। द वर्ल्ड हैज सिंस चेंज अ लॉट इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट transport, communication, health and education. Every sector has been transformed. These new realities should reflect in our global structure. तो मोदी ने सीधा बोला है कि पिछले 80 सालों में कई सारी चीज़ें चेंज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, कम्युनिकेशन की चीज़ें चेंज हो गई, हेल्थ एंड एवरी सेक्टर चेंज हो गया है। तो वाई नॉट जो आपकी UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। मोदीज स्टेटमेंट केम एट one future session of the G20 summit before the ceremonial handed over the presidency to Brazilian president। देखिए, G20 की अध्यक्षता सौंपी है मोदी जी ने। ये क्वेश्चन सीधा बन चुका है। तो किसको सौंपी है? ब्राज़ील आपका अगला होस्ट नेशन होगा 2024 में। और ये सौंपी किसको गई है? प्रेसिडेंट हैं आपके वहाँ के ब्राज़ील के लुइक इनाकायो लूला डिसिल्वा, ठीक है, इनको सौंपी गई है। इट इज़ नेसेसरी दैट ग्लोबल बॉडीज रिफ्लेक्टेड टुडेज रियलिटीज टू लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, द PM said while also reminding his audience that it was a nature law that those who don't change with the time lost their relevance. Okay,
समझ गए होंगे आप इस बात को। 55 अफ्रीकन नेशंस हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशंस को इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो अब जो 55 देश हैं वो अफ्रीकन नेशंस के थ्रू G20 में इज़ रीनेम्ड एज G21 के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को जो है क्या दे रहे हैं, G20 की होस्ट नेशन दे रहे हैं, ठीक है। PM कॉल्स फॉर वर्चुअल G20 मीट्स इन नवंबर। नवंबर वर्चुअल होगी बिफोर इंडिया टर्म्स एंड, भारत की टर्म एंड होने से इस साल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या है अगला जो आपका कवर किया गया है। सुपर पावर इंडिया अहेड ऑफ चाइना नाउ, AU चीफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कैमरूस एंड चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन हैं अजाली असुमानी ने क्या बोला है, इंडिया इज़ द सुपर पावर इन द टर्म्स ऑफ इनहेबिटेंस एंड अहेड ऑफ चाइना नाउ। इनहेबिटेंस के टर्म में अगर देखें और चाइना से ऊपर बियॉन्ड देखा जाए तो भारत एक सुपर पावर अब है। इंडिया इज़ द 5th सुपर पावर इन द वर्ल्ड, सो देयर इज़ द इनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के लिए, हमारे भारत के लिए अफ्रीका के पास हमेशा उसके लिए दरवाजे और जगह खुली हुई है, इन्होंने बोला है। अब देखिए G20 से आपके क्वेश्चंस क्या बनेंगे। पहली बात तो मोदी जी ने किसको दिया, G20 का आपका पूरा अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। MCQ तो आपको मिल जाएंगे, बाकी डिटेल वाइज भी हम समझाएंगे। साथ ही साथ कौन से यूपी के वो शहर थे जहाँ पे 4 जगह मीटिंग हुई, उसके बाद इंडिया में वो कौन शहर इंगित किए गए थे, चिन्हित किए गए थे जहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं G20 की। इसके अलावा हर एक मीटिंग की थीम क्या थी, कौन कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई, क्या उसमें रेजोल्यूशन निकला, ये सब कुछ, ठीक है। डे आफ्टर डिक्लेरेशन बोथ यूरोप एंड रसिया क्लेम विंडेक्शन ऑन यूक्रेन, ठीक है। तो G20 की मीटिंग एक दिन ख़त्म होने के बाद क्या आया है, इट वॉज अ ब्रेक थ्रू समिट। I want to thank India for creating the foundation for democratization of the global relations। सर्जी लवरोव ने बोला है, ये आपके रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। एंड फ्रेंच के, जो फ्रांस के आए हुए थे, उन्होंने क्या बोला है, इमानुएल मैक्रोन ने, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ G20 कंट्रीज कंडेम्स वार इन यूक्रेन। G20 हैज़ अगेन कंफर्म्ड इन आइसोलेशन ऑफ रसिया। तो रसिया को टारगेट बेसिकली इन्होंने किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पूरा G20 का समिट रहा है। क्वेश्चंस यहाँ से आने ही आने हैं, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चन आपको मेंस में भी मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए करंट अफेयर में अच्छे से अच्छा लिखने के लिए। देखिए यही हमने आपको पिक दिखाई थी, कितना अच्छा दृश्य था आज का। पावर प्यार एंड प्रेयर, ठीक है, देख सकते हैं। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक एंड हिज वाइफ अक्षता मूर्ति विजिटेड अक्षरधाम टेम्पल ऑन संडे मॉर्निंग 50 मिनट्स टाइम्स ऑफरिंग प्रेयर्स एंड इंटरेक्टिंग विद, जो यहाँ के पुजारी थे उनसे मिले हैं। ऑन फ्राइडे सुनक हैड सेड आई एम ए प्राउड हिंदू, होपफुली आई कैन विजिट अ मंदिर वाइल आई एम हेयर। मीनवाइल द UK ऑन द संडे प्लीजेंट $2 billion इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन येट टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड में इन्होंने $2 billion का फंड भी दिया है, मदद की है। एन अनप्रिडिक्टेड बूस्ट फॉर इंडिया स्ट्रेचर सीज BJP। तो G20 की जो मीटिंग है उसको लेके बोला गया है कि भारत बहुत बड़ा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। वर्ल्ड बैंक चीफ इंडिया हैज़ सोन हैज़ टू टैकल चैलेंजेस। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ आपके कौन बने हैं, अजय बंगा एंड दीपक दास द टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्होंने बताया G20 लीडर्स की जो एबल टू मेक श्योर दैट ट्रैफिक टू डू क्लियरेशन comes out for the summit. He particularly mentioned the references of the multilateral banks, saying it gives me a wind in my sails to keep pushing for reforms and getting the bank to the world better. On his reform agenda for the World Bank, Banga said it starts for redefining the vision of the bank to not just to be focused on poverty, although it's important, but also included a livable planet। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर की। देखिए फिर एक G20 से न्यूज़ आ गया है, क्या है, ईयर्स फर्स्ट गुड एयर डे थैंक्स टू रेन G20 कप्स। तो पहला ऐसा दिन गया है, देख सकते हैं, सफदरगंज लॉगेड नियरली 40 मिलीमीटर ऑफ रेन इन 33 आवर्स। तो छुटपुट बारिश होती रही है, इससे मौसम भी अच्छा हुआ। क्लाइमेट क्या बोला गया है, दिल्ली की जो हवा थी, ठीक है, ब्रीथेड द क्लीनेस्ट एयर ऑफ द ईयर। संडे को सबसे क्लीनेस्ट एयर मिली है दिल्ली वालों को।
सिटी विटनेस द गुड एयर डे सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले अक्टूबर के लास्ट ईयर से सबसे ताज़ी और सबसे बेहतरीन हवा G20 समिट के दौरान ही इस संडे को मिली है। द एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉज द 45 वैल्यूज ऑफ 50 एंड बिलो फॉल इन द गुड कैटेगरी। द बेस्ट सिंस an AQI air quality index of 44 was recorded on October 10, 2022, रिपोर्ट्स प्रियांकी अग्रवाल। ठीक है, तो उन्होंने बताया है, देख सकते हैं आप हैं पूरा आपका सब G20 से ही समिट कवर है। देखिए सराय काले खान का यहाँ पे लिख रहा है फास्टर लेम यहाँ पे होने वाला है, दिल्ली का ही कवर किया गया है। PM 2.5 लोवेस्ट इन 8 ईयर्स फ्रॉम सितंबर 8-9, तो ये आपका गुड क्वालिटी एयर इंडेक्स को ही बताया गया है, AQI गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स। व्हेन AQI इज 50 और बिलो अकॉर्डिंग टू द CPCB 24 हावर इंडेक्स, Delhi records the first good air day of the year. Before this is a good air day was recorded on October 10, 2022 when the AQI of 44. देख सकते हैं पूरा ग्राफ के थ्रू आपको समझाया गया है। ओवरनाइट रेन मॉर्निंग डीजल ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन, पूरा दिल्ली का ही कवर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके सऊदी के जो प्रिंस आए थे, क्या नाम है उनका, देखिए भाई पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्ला जीज क्राउन एंड प्रिंस प्राइम मिनिस्टर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो इनकी जो है मुलाकात हुई है मोदी जी से, इसमें आए हुए थे। ऑन बिहाफ और मोर देन 2.6 बिलियन इंडियन हु लिव एंड अर्न देयर लिवलीहुड अटमोस्ट डिग्निटी, ये भी बोला उन्होंने है, सऊदी अरबिया के प्रिंस हैं। सिक्योरिटी स्कार सऊदी कॉप लैंड्स अनाउंस्ड एट UAE प्रेस होटल, देख सकते हैं सिक्योरिटी का उन्हें डर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने थैंक्स किया है दिल्लीज को, रेन गुड्स फॉर अ परफेक्ट इवेंट, परफेक्ट टाइम पे वहाँ पे इस टाइम की जो रेन है जिसने एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी सही कर दिया, तो आप इसको अपने पॉइंट में लिख भी सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन हैंडल 2500 से ज़्यादा कॉलें उन्होंने जो है ली हैं, देख सकते हैं आप हैं। PIB फ्लैग्स वाटर लॉगिंग वीडियो एज अ मिसलीडिंग, ये भी बोला गया है। देखिए, इंडिया इज़ अ फ्लेवर ऑफ सीजन, गेस्ट सोर्स प्रेज एज दे चेक आउट, थैंक होटल फॉर वार्म वेलकम, एफिशिएंट सर्विस एंड अ वैरायटी ऑफ फूड। पूरा देखिए कवर है, बहुत बेहतरीन, ये आपकी फ़ोटो है। इटली PM जॉर्जियन मेलोनी हयात के स्टाफ से हैं, देखिए। फॉर US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए ITC मौर्या। जर्मन चांसलर ओलाफ सोलाज जो आपके हैं संगरिया लॉ के लिए हैं, उन होटल से विज़िट किए थे। एंड UK PM ऋषि सुनक एट सांगरी लॉ, तो दो आपके सांगरी लॉ से ही थे। ठीक है, देख सकते हैं क्या है, फ्रॉम एंजॉइंग द ट्रेडिशनल इंडियन वेलकम सैम्पलिंग मिलेट बेस्ड मेन्यूज़, दाल वगैरह से जो आपके न्यूट्रिशन से भरपूर मेन्यूज़ थे, ट्राइंग स्पेशली curted meals to agreeing a group of photos with their entire service staff, the heads of state, the first ladies, dignitaries and their accompanying spouses were all praised for the warm Indian hospitality. Some left hand written notes on thanks for the hotels, and others happily shared their experiences on social media. In her handwriting had written note, Italian PM Giorgia Meloni said to the staff at Hyatt Regency Delhi, thank you so very much, sincerely. The service and staying in your hotel is one of the best I have ever seen. अब तक जहाँ मैं रुकी सबसे बेस्ट सर्विस उन्हें होटल लगा है ये। होटल GMC कांत Wakar said Meloni dined once at Middle Eastern restaurant Sarai, an Italian restaurant La Pizza on 2 occasions. While she was away attending meeting, the hotel kept her daughter busy with the activities like garland making, rangoli, yoga। तो पूरा आप इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस हिसाब से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया के टूरिज्म को देखते हुए। अब टूरिज्म इंडिया में बढ़ने वाला है भी जान लीजिए। ऑन लास्ट डे ऑफ स्टे अ डेट विद कुतुब हुमायूंस टॉम्ब,
तो ये देख सकते हैं फ्रांस के जो आपके पीएम है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने विज़िट किया है संडे को कुतुब मीनार और आपके हुमायूं के मकबरे पे। लास्ट डे आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक वीडियो क्लिप आया है आईआईटी के जो डॉक्टर प्रोफेसर है ने रिमार्क्स किया है हिंदुइज्म स्पार्क रो अ वीडियो क्लिप ऑफ इंटरव्यू एंड आईआईटी दिल्ली फैकल्टी मेंबर विद फॉरेन चैनल in which she stated the India of the future would be without Hinduism। ये बोला गया है। स्पार्क्ड है, काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप समझ सकते G20 मीटिंग के टाइम में उन्होंने बोला है, तो आगे क्या क्या होने वाला है ये खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। 2 विलेज अडॉप्टेड बाय LG अब फॉर रिवैम, तो दिल्ली की बात है ये। चलिए हम आगे देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। देखिए पूरा तो आपका भरा हुआ है किससे, सिर्फ और सिर्फ G20 थीम से, ठीक है। यूथ हैक्स फेदर अनदर रिलेटिव विद एक्स इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की बातें आई है। फेक न्यूज़ ऑन EVS मस्ट बाई ईयर एंड getting ₹20 lakh loan from the government using mobile number busted, meet up for the chain breaks। फेक न्यूज़ ऑफ द डे 2 कॉलम ऑन द पेज 2। फेक न्यूज़ आप देख सकते हैं, मोस्ट शेयर जो पोस्ट इन लोगों ने करी है, ठीक है। अंडर PM मुद्रा योजना द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग द लोन ऑफ 20 lakhs दैट कैन बी सैंक्शनड बाय यूजिंग योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर को यूज़ करके किया जा रहा था ये आपका जो फेक न्यूज़ का काम चल रहा था। दिस वॉज अमंग थाउजेंड्स ऑफ द फॉरवर्डेड मैसेज इंक्लूडिंग इन डायल विल मेक इलेक्ट्रिक vehicles compulsory for 31st December due to excessive vehicular pollution, and the government of India has introduced a new sign for the Jain food in India where green and red we are veg and non-veg food respectively। now yellow will be the used to despite Jain food। ये पूरा आपका दिया गया है, क्या क्या आपके केसेस हैं, इन नंबर पे करके फ़ोन को वेरीफाई करिए, ठीक है। पूरा आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ने दे दिया है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की सराहना की जाएगी। थाने में लिफ्ट गिरने से देखिए 6 लोगों की डेथ हुई, तो काफ़ी बार आप लोग समझ के लिफ्ट की डिस्कवरी किसने की थी आप बताइएगा, ठीक है। चलिए और इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ है वो देखते हैं। महाराष्ट्र से थोड़ी सी न्यूज़ है। कोर्ट रिमांड्स नायडू इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 2 weeks। तो आपके फॉर्मर जो CM थे विजयवाड़ा से अरेस्ट किए गए हैं CM चंद्रबाबू नायडू जी। अच्छा रहा सेज नीतीश आफ्टर मीटिंग G20 मीटिंग मोदी एट G20 डिनर पे बोला अच्छा रहा। बीजेपी पॉइजनस स्नेक हैज़ टू बी चेस्ड आउट स्टालिन जूनियर। उन्होंने फिर से वैसी बात को बोला है, एक बार स्टालिन बोल ही चुके हैं कि सनातन धर्म को लेकर के, तो काफ़ी उस पर चर्चा चली रही है, ठीक है। आदित्य L1 कंप्लीट्स 3rd अर्थ बाउंड मैनोवर। तो देखिए तीसरा राउंड उन्होंने आदित्य L1 जो आपका गया हुआ था सूर्य की स्टडी के लिए, ठीक है, 2 सितंबर को जो लॉन्च किया गया था। द स्पेस क्राफ्ट इज़ नाउ एन ऑर्बिट 296 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से आपका 71,767 किलोमीटर नेक्स्ट इसका राउंड होने वाला है। 2 बजे 15 सितंबर को ये पहुंचेगा। इस राउंड का शेड्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा, 2:30 AM तक इसकी बताई जा रही है पूरी ये होगी। 1.5 मिलियन किलोमीटर अभी अर्थ से है आदित्य L1, जब तक वो रीच करेगा, अभी यहाँ की दूरी है। नथिंग हिंदू अबाउट वाट BJP डस राहुल इन पेरिस। तो पेरिस में ये गए हुए हैं, देखिए यहाँ G20 मीटिंग हो रही है, ये पेरिस में है, यही सब इनके अगेंस्ट जाता है। मोदी मैक्रोन वांट क्विक डिफेंस MFG रोड मैप। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये न्यूज़ आ रही है। डे आफ्टर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वर्ल्ड लीडर्स वॉक इन सितंबर स्टेप एट राजघाट देखिए गए हुए थे महात्मा गांधी जी की उस पर। PM होल्ड्स की बायलेटरल्स नो बिग क्रिप्टो कॉल फॉर नाउ इंडिया टू टॉक ऑन रेगुलेशन। 1 UNSC मेंबरशिप एर्डोगन सेज वर्ल्ड बिगर देन 5 कंट्रीज। ये बोला है आपके तुर्किश PM एर्डोगन ने बोला है। ये आपके फ्रेंच के PM हैं जिनसे उन्होंने बात हुई है डिफेंस पे। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मोदी बाइडेन नोट टू ज्वाइन
1 बिलियन फंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा इन इंडिया, यूपीपीसीएस 2024 और यूपीपीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। पूरी न्यूज़ कवर है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्या है देखिए, अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ अप टू 1 बिलियन टू सपोर्ट India's efforts of faster transition through development and deployment of the emerging green technology has received the green light from the US President Joe Biden and Prime Minister Mr. Narendra Modi. India's National Investment and Infrastructure Fund and the US Development Finance Corporation have exchanged letters of intent to each provide up 5 million to anchor renewable infrastructure investment fund, taking forward to decision take during the Modi's visit to Washington in June। देखिए, ये आपका 2 तरीके समझौता हुआ, जब जून में मोदी जी वाशिंगटन गए थे तब, और अब आकर के ये पूरी सहमति बन गई है। ठीक है, तो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोनों देशों ने $1 बिलियन, $5 मिलियन मिल करके 500 मिलियन डॉलर मिल करके दिया है। ठीक है, इसको आप पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपका डाटा दिया गया है, देख सकते हैं। इट हैज़ सेक्शनड rupees 3,760 crore in a viability gap funding for 400 MWH मेगावाट आवर 2030-31 तक प्रपोज है ये, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जनवरी में जो आपका है, अर्ली जनवरी में 19,744 करोड़ रुपए का जो है सपोर्ट किया गया था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, इसको साइन किया गया था। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स फॉर पर एनम विद एसोसिएट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 125 गीगावाट्स। तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको बिना छोड़ के मत जाइएगा ऐसे। $2 बिलियन यूके मेक्स बिगेस्ट प्लेस टू फॉर क्लाइमेट फंड में। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, सबसे ज़्यादा फंड अभी तक किसने दिया है क्लाइमेट फंड के लिए? तो G20 समिट में आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आए थे, उन्होंने ही दिया है। ठीक है, कोपेनहेगन में जो आपका जो हुआ था 2009 में COP15, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2020 के ईयर तक इन्हें देना था, तो उन्होंने दे दिया है। ठीक है, सबसे बिगेस्ट है भी आपका ये। साड़ी कुर्ता आपका मेक देयर ओन दिल्ली डिक्लेरेशन, तो ये सभी आपके आए हुए हैं। शेख हसीना जी हैं, गीता गोपीनाथ हैं, रितु बांगा हैं, और जो आपके जॉर्जिया मेलोनी लोग हैं, ये सभी आपके आए हुए थे। देखिए, ऋषि अक्षता एट हाउस ऑफ लॉर्ड लाइक कॉमन्स, ऋषि सुनक एंड अक्षता मूर्ति विजिट अक्षरधाम ऑन दिल्ली। देखिए, पूरा आशीर्वाद ले रहे हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अफ्रीका हैज़ इनफ रूम फॉर इंडिया सेज AU चेयरपर्सन अफ्रीकन यूनियन के, जिनको शामिल किया गया है, अफ्रीकन नेशंस को शामिल कर लिया गया है आपके किस में? इट इज़ द 5th सुपर पावर इन द टर्म्स ऑफ इनहेबिटेंस अहेड ऑफ चाइना, ये बोला गया है। आई वॉज अबाउट टू क्राई, इट वॉज अ ग्रेट इमोशन फॉर मी, Azumani said, opening up the moment when PM Narendra Modi hugged him after formality including the African Union into G20 family में शामिल करने के बाद बोला गया है। वर्ल्ड लीडर्स हेल मोदीज डिसीजिव लीडरशिप। ये देखिए, ऋषि सुनक की तो भाई सादगी देख करके ही दिल जीत लिया उन्होंने। यूके PM ऋषि सुनक है जो चैट विद बांग्लादेशी कॉर्पोरेट बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना इन न्यू दिल्ली। देखिए कैसे ये इनसे बात कर रहे हैं। PM proposes वर्चुअल समिट ऑफ G20 लीडर्स इन नवंबर, जब भारत का पूरा यहाँ पे कार्यकाल खत्म हो जाएगा G20 अस्तर। बीजेपी लुक्स सेट टू मेक G20 सक्सेस एंड पोल प्लैंक, तो चुनाव के लिए तो पक्का यूज़ होने वाला है, इसको तो आप बिल्कुल जान के रखिए। द फैंटेस्टिक फोर हु हैव बिल्ड G20 कॉन्सेंसस इनम गंभीर, नागराज नायडू एंड अमिताभ कांत, ये 3 लोग हैं जो 4 इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स who worked द कंट्री G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं आपके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वर द की टू इंडिया securing the consequences at the G20 leadership summit after hours of the negotiation. India's G20 शेरपा had taken to माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ट्विटर पे डाला गया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ट्विटर,
अभय ठाकुर एडिशनल सेक्रेटरी और G20 सेक्रेटरी बने थे। इनम गंभीर जूनियर सेक्रेटरी G20 की बनी थी। नागराज नायडू जूनियर सेक्रेटरी थे आपके। आशीष कुमार सिन्हा जॉइंट सेक्रेटरी थे आपके G20 के। बोथ रसिया एंड यूरोप हेल इंडिया रूलिंग डिक्लेरेशन, ये आपके देखिए देख सकते हैं कौन है। लेवरॉव विद मोदी, आई वांट टू थैंक इंडिया फॉर क्रिएटिंग फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल रिलेशन, लावरोव सेट ने बोला है। ठीक है, ये आप किसके हैं? बोथ रसिया से आए हुए थे इनके ये। पुतिन ने डिनाई कर दिया था जाने से। स्नैक हिट्स कनाडा पीएम्स प्लान डिलेज डिपार्चर, थोड़ा सा डिले रहा था उनका। 80 मेलोडी स्ट्राइक कॉर्ड विद ऑडियंस अगेन, पूरा आपका G20 से भरा हुआ है। कांट इन एवोक्ड पीएम टू क्लोज रेगल स्पेस, ये देखिए। मत्स्य टू टेक द डिप इन BOB नेक्स्ट ईयर, द इंडिजियसली मेड सबमर्सिबल विल undergo its first sea trails of चेन्नई कोस्ट, चेन्नई की कोस्ट से पूरा आपको दिखाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नो कर्ब्स ऑन कांग्रेस CMs इन एयर ट्रिप्स MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया है। CM आपके जो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सक्खू का। NMC lowers pass marks to 40% in MBBS to focus on competency based learning, तो कंपटीशन के बेस्ड लर्निंग को करते हुए 40% रिकॉर्डिंग कर दिया है थ्योरी में, 60% प्रैक्टिकल को क्वालिफाई करने के लिए अब कर दिया है। ये MBBS के आपके कोर्सेज में चेंजेस आए हैं। इसरो वुमेन पावर, तो इसरो की वुमेन पावर क्या है? रितु करदाल श्रीवास्तव, ये आपके कौन है? सीनियर साइंटिस्ट। बेसिकली इसरो की जो वुमेन्स उनको यहाँ पे न्यूज़ करके रितु करदाल श्रीवास्तव, ये कौन है? आपकी सीनियर साइंटिस्ट। इसरो सर्व्ड एज द हेड ऑफ चंद्रयान 3 मिशन की हेड थी यहीं, इन्हीं की वजह से चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेस हुआ था। इनकी क्वालिफिकेशन क्या? मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम ISC बेंगलोर, MSc फिजिक्स इनका लखनऊ यूनिवर्सिटी से, लखनऊ की हैं ये। दूसरी आपकी जो डिप्टी प्रोजेक्ट आपकी जो थी, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपके चंद्रयान 3 की हैं कल्पना कालाहस्ती, ये आपकी BTech इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर। इन वोमेंस को पूरा यहाँ पे पावर दिखाया गया है, इसरोज वोमेन पावर। नियरली 54 वोमेन इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट वर पार्ट ऑफ द चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट एंड सेवरल वोमेंस आपकी सेम थी आदित्य L1 प्रोजेक्ट में। देखिए आदित्य प्रोजेक्ट की आपकी कौन वोमेंस हैं? निगार शाह जी, वेरी इंपॉर्टेंट, 59 ईयर ओल्ड है आपकी साइंटिस्ट ये। तनीषा भाटिया, ये आपकी चंद्रयान 3 की प्रोजेक्ट सीनियर मैनेजर थी। PG मेडिकल स्टूडेंट सफ़र ड्यू टू डिस्पैरिटी इन स्टाइपेंड्स, कोई खास इसने उसका मतलब नहीं बनता है आपके लिए। G20 से पूरा भरा हुआ दिल्ली डिलीवर्स इन स्टाइल, G20 का सक्सेसफुल रहा है जो। द नेक्स्ट बिग थिंग, इंडिया डिड वेल टू डिलीवर कॉन्सेंसस इन G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, द समिट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस शोज द कंट्री हैज़ द कैपेसिटी टू होस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट लाइक द ओलंपिक की तरह। और ये देखिए आपको डिज़ाइन होकर आई, तमिलनाडु से थी। द फैक्ट दैट प्रेसिडेंट्स ऑफ द चाइना एंड रसिया नॉट अटेंडिंग द न्यू दिल्ली समिट वाज द क्विकली डिसमिस्ड एट द स्टीमिंग फॉर देयर ओन डोमेस्टिक रीजंस रेदर देन स्नैप to India's another example of our country's rationalism and confidence. Such a matter of fact approach is new and welcome. There was not too much hard wringing as in the past. पास्ट को देखते हुए भारत के लिए जो पॉसिबल नहीं था, आज विदाउट चाइना और रसिया जो कि बिगेस्ट पावर हैं वर्ल्ड की, आपकी टॉप 4 में गिनी जाती हैं, उनके बगैर हमने इस G20 मीटिंग को होस्ट किया, सक्सेस किया है। चाइनाज BRI नाउ फेसेस अ क्रेडिबल इंडिया चैलेंजर, तो भारत के लिए चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप पे इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके खुल चुके हैं। अफ्रीकन नेशंस को, AU को, जिनको उन्होंने शामिल किया, जिससे G21 बन जाएगा अब, इस वजह से जो इकोनॉमिक चीज़ें हो रही हैं वो और फास्टर देन होगी। देखिए दिया भी है, FD रेट्स में राइजेस एज लोन ग्रो फास्टर इन देन डिपॉजिट्स। इंडिया हैज़ shown a way by finding consensus over the course of the G20. It has done a great job on its own image branding, says बंगा। मिस्टर बंगा जो है आपके हैं अजय बंगा, जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, इन्होंने जो बोला है, क्या बोला है?
I think it's excellent that the G20 has included 1 billion people that belong to the African continent. They are full of young people like India. Their aspirants are most important for the future के लिए बहुत important होने वाला है ये. अगला जो आपका है नो टैप और स्कैन योर कार कैन पे फ्यूल डायरेक्टली. तो मुंबई में आपका ऐसा बनाया जा रहा है, टोन टैग लिंक्ड किए जा रहे हैं यूपीआई से आपके कार सिस्टम में इन पार्टनरशिप विद एमजी हेक्टर एंड बीपीसीएल. इन दोनों में भी ये मर्जर हुआ है. बीपीसीएल भारत कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम लिमिटेड और आपका एमजी हेक्टर जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, कोई भी आपको टैप नहीं हो स्कैन नहीं करना पड़ेगा, आपकी कार में ही एक ऐसा वो टैग लगाएंगे टोन टैग लिंक करके, जो कि डायरेक्टली आपका फ्यूल का पैसा पे करेगा. गूगल लुक्स टू मेक एआई एज सिंपल एज सर्च. तो गूगल की जो सीईओ हैं क्लाउड थॉमस कुरियन ने बोला है ये कि हम इसको बिल्कुल ही सिंपल रखना चाहते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट हमने अभी आपको बताया था. फेसिटी कोगो फाइट्स बैक टू क्लेम मेडन स्लैम ऑन होम कोर्ट. देखिए यूएस ओपन 2023 के जो विजेता के क्वेश्चन बनेंगे मेल में, तो आपके नोवाक जोकोविच है, डेनियल मेदवेदेव को हराया है. वो तो आपके शायद उनका 10th या 8वां ग्रैंड स्लैम है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है वो यहाँ से बनेगा. कोको गफ, देयर्स अ वीडियो ऑफ कोको गफ साइनिंग अ कार्ली रे जेप्सन Carl may be doing the rounds on the social media. देखिए सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली गर्ल आ चुकी हैं. 19 ईयर ओल्ड हैं, टीनएजर हैं कोको गफ. कोको गफ इज द विनर ऑफ यूएस ओपन चैंपियनशिप इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल में इन्होंने जीता है. पहला ही खिताब है, पहले ही डेब्यू में इन्होंने जीता है. 3 मिलियन कोकोस यूएस ओपन टीम कम्स विद द 3 मिलियन चेक. 3 मिलियन का चेक इन्हें दिया गया है. प्राइज मनी जो इनकी पब्लिक पुशिंग की गई है 5.6 मिलियन दिस ईयर एंड 11.1 मिलियन अक्रॉस द 5 ईयर प्रो कैरियर में इनके होने वाली है. ये देख सकते हैं आप इनको. इन्होंने हराया किसको है, अरियाना सबालेंका को हराया है. ये क्वेश्चन आपसे कई बार कंट्रीज पूछा जाता है कि किस कंट्री के हैं जिनको हराया गया है. तो ये आपके कहाँ के हैं, ये बेलारूस की हैं. आपके अरियाना सबालेंका जो है बेलारूस की हैं. क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा. अगला आपका ये कल का जो आपका मैच हो रहा था एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ से रेन टेक्स टाई 2-2. देखिए रिजर्व डे रखा गया था, इस पर भी कई सारे सवाल हो रहे थे. और अभी का भी अपडेट ये है कोलंबो में आज भी बारिश हो रही है, तो वेदर वहाँ पे क्लियर नहीं है. 3 बजे मैच हो पाएगा कि नहीं, इसकी अपडेट आपको उसी पे मिलेगी. गिल जोएद स्कोर 50 टू गिव इंडिया सॉलिड प्लेटफॉर्म अगेंस्ट पाक. पाकिस्तान की जो भी अभी खिलाफ तक हाईएस्ट पार्टनरशिप भी इन्होंने एशिया कप में करी है. वार्नर लबुशेन टू टोन्स हेल्प क्रस साउथ अफ्रीका. आरसी आर नंबर 1 इन ओडीआईज अगेन. ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पे फिर से पहुंच गई है. आप देख सकते हैं 121 पॉइंट के साथ. क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइम वर्ल्ड में टॉप ओडीआई टीम कौन सी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा. तो आपके ऑस्ट्रेलिया है. उसके बाद आपकी रैंकिंग में आएगी बात जब इंडिया और फिर पाकिस्तान 3rd पे है. जर्मनी होल्ड ऑफ सर्बिया टू विन वर्ल्ड टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम. चैम्प जर्मनी प्लेयर सेलिब्रेट कोच गॉर्डी हर्बर्ट आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप. तो फीबा बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप का जो टाइटल जीता है वो जर्मनी ने जीता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए अब आगे कुछ एमसीक्यूज हैं डे वाइज, उनको देखते हैं. और देन आपका जो G20 मीटिंग हुई है उस पर आपका स्पेशल अलग वीडियो बनेगा. साथ ही साथ कुछ जो लास्ट डे से करंट अफेयर्स रह गए हैं, कई सारे कमेंट्स आए थे कई लोगों के, तो वो आपको जो है अभी इसके बाद एक सेपरेट वीडियो मिलेगा 8, 9 और 6 से 7 सितंबर के बीच का. चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए एमसीक्यूज. ये आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यूज है जो आपके आते हैं. आज आपके लिए इकोनॉमिक टाइम्स कवर नहीं कर मिला है क्योंकि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी न्यूज़ें थी जो कि इसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं था एक डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए. आपको इकोनॉमिक टाइम्स कल से कवर मिलेगा. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा. फॉर द प्रस्पेक्टस ऑफ यूपी PCS RO ARO 2023 का भी आपका एग्ज़ाम होना है. हाई कोर्ट RO ARO
इसके अलावा जो भी मेंस का आपका 29 सितंबर से आप लिखेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे होना आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे देश में मनाया जा रहा है, इटली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, इटली में मनाया जा रहा है। ये आंसर भी आपको नीचे दिया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? चूँकि पहली बात रिलीजन से क्वेश्चन है, इस टाइम टारगेट भी यही चल रहा है, न्यूज़ पे भी MK स्टालिन ने आपने देखा होगा, जूनियर स्टालिन ने इस पर भी कमेंट्स किए थे, प्रकाश राज का भी कमेंट आया और आपके दिल्ली की प्रोफेसर है उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है सनातन धर्म को लेके। तो टारगेट में चल रहा है बेसिकली, वैसे भी धर्म टारगेट में रहता तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय ही है ये क्वेश्चन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? देखिए नेपाल तो आपका हिंदू राष्ट्र ही है तो वो तो करेगा नहीं। श्रीलंका में तमिलियंस हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका में ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने घोषित किया है। आपको नीचे इसका आंसर भी दिया गया, देखिए अमेरिका। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन सी इस पे रहा है? हमेशा की तरह अभी आपका कौन सा रहा है स्वच्छता में जो टॉप पे रहता है भारत में? इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश स्वच्छता में सी पे रहा है, इंदौर। अभी आपका आज ही का जो न्यूज़पेपर था कवर किया था कि दिल्ली में 10 अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार इतनी स्वच्छ हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है रिकॉर्ड किया गया है G20 समिट के दौरान ही। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डिफेंस। नॉर्थ कोरिया, हिंदी में उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नीचे हमने आपको आंसर पिन भी कर दिया, उत्तर कोरिया। हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मुझे लग रहा है किसी करंट अफेयर पे मिलने वाला है। स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। पैटर्न चेंज हो चुका है तो इसे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर क्या है? गोवा, ऑप्शन नंबर ए। CM कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत। हाल ही में किस देश ने विश्व, देखिए ये क्वेश्चन हमको बता चुके, रिपीट हुआ है, 2 क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में है। हाल ही में भारतीय विमानन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? आपको बताते चले, ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार आ चुका है कि भारत का रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, अब उसको ही रीनेम करके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से बना दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जो आपका रेलवे यूनिवर्सिटी जो बन रही थी बड़ोदरा में, उसी को रीनेम करके गति शक्ति विश्वविद्यालय बना दिया गया है। तो किसके बीच समझौता हुआ है? एयरबस के बीच समझौता हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक किया गया है? फ्रांस। फ्रांस के आपके PM भी आए थे, कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रोन। किस में आए थे? G20 समिट में। इन्होंने कहाँ पे विजिट किया था? हुमायूं का मकबरा और आपका कुतुब मीनार। और साथ ही साथ आपको पता है डिफेंस में MFG को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के भी समझौता हुआ भारत के बीच है। प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है? विश्व EV दिवस आपका मनाया था 9 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर। हाल ही में किस शहर के मेट्रो रेलवे द्वारा पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। क्यों लॉन्च किया गया है? G20 समिट को देखते हुए, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य के सेनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल ने इटली के मिलान में आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लिया? किसने लिया? मिजोरम ने लिया। पहला क्वेश्चन यही बना था, कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है। साथ में कौन रहा? मिजोरम रहा। बहुत आज की वीडियो का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले 5वां देश बनने के उद्देश्य से चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? देखिए अभी आपका चंद्रयान 3 गया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तो अगर देखा जाए इंडिया 3rd कंट्री ऐसा बना है, 4th कंट्री, बट ओवरऑल साउथ पोल पे जाने वाला, कदम रखने वाला पहला कंट्री बना है। और वहाँ पे आपके भूकंप के झटके भी आए थे चंद्रमा पे, उसने भी उसको रिकॉर्ड किया था। ये स्लिम किस देश का है? ये आपका केन्या का नहीं होने वाला, जापान, ऑप्शन नंबर सी, जापान का है। जापान का एक द्वीप है आपका हुंशो,
हुनशो कई बार आपका न्यूज़ में रहता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। हुनशो हाल ही में देखिए स्वच्छ वायु के लिए आपको पता है भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राज़ील। ब्राज़ील के किसको, कौन है जो इनको सौंपा गया है? लूला डी सिल्वा जिन नाम है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनको सौंपा है। अगले G20 अध्यक्षता की मेजबानी दी गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी जो भी पहली बार विजिट करें चैनल पे वो एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आपको बिहार करंट अफेयर प्रॉपर मिल रहा है और आपको दृष्टि, घटना सा इनका भी करंट अफेयर मिलेगा। साथ ही साथ पेट के लिए आपके करंट अफेयर मैराथन्स और कुछ अलग भी हम बुक्स लेके आने वाले हैं। धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।